एक एक के जी। और आए ज्योतिषी 1 घंटे से हमारा भविष्य खोज रहा है। इतने टाइम में तो हम समझे देश का भविष्य बता दे। ये पंडित बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। यही बताया रहा कि तुम वो चुनाव जीतोगे और यही बताया रहा कि वो मिली जुली सरकार टूटेगी। पंडित जी तनिक जरा बहुत टाइम लगा रहे हो। तो बताओ हमरे ग्राहक क्या कहते हैं। अगर आप अपना भविष्य न जाने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? हमरे सामने सच बोलने की हिम्मत ना ही। सच्ची बात कहने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है सच्ची बात सुनने के लिए। बिना खौफ बोलो। आपके सारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। आपके सितारों की रोशनी खत्म हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त को आपने जो राष्ट्रध्वज फहराया था वो आपके जीवन का आखिरी सामाजिक काम था। आपके गृह विनाश का अशुभ योग है। इसी वर्ष जीवन संगिनी का साथ छूट सकता है और इसी साल आपका भी मृत्यु योग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली बोल रही है। दूसरे की जन्म कुंडली देखत हो, कभी अपना भी देखा है? हाँ, अपना भी देखा है। क्या कहती है तोरी जन्म कुंडली? कब तक जिंदा रहोगे? जीवेम शरदम शतम, मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। 100 साल? चलो पकड़ा हो। मार दिया? झूठ बोलता था साल। 100 साल जीऊंगा। तो काहे मर गए हैं? ला, घर में गंगा जल नहीं, शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। मगर इसको मारा काहे के लिए? कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हम का कभी जिंदा ना छोड़ी। अगर कभी हमारे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। अमावस कभी हारते नहीं। बहते हुए पानी में नहाने का मजा कुछ और ही है ना के? विजय बहादुर, विजय बहादुर। अरे काहे के जिंदाबाद? बड़े नालायक लोग हैं। नए आए हैं ना, नहीं जानते कब जिंदाबाद बोलना चाहिए और कब। अरे इस वक्त तो हाँ जी बोलना चाहिए। बोल हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अरे कोई आकर हमारी पीठ रगड़ दो। खबरदार, खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। ये कोई मामूली पीठ नहीं है, ये बहुत महान पीठ है। अरे ये पीठ पे तो सारे देश का वजन धरा है। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। अरे काहे डांट दिया? एक बहुत गुर की बात बताते हैं गुरु। हर एक को अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इनकी जिंदाबाद पे नहीं जाओ, कौन जाने किसके हाथ में खंजर धरा हो और मौके के तलाश में भग दीनी से घुसेड़ देवे। तो काहे भीड़ जमा करत? अरे भीड़ तो जमा करनी पड़ती है ना, मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है। अंदर की बात है। बिल्कुल अंदर की खबर है। और साथ में ये खबर भी हम सुना है कि इस बार आपको पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला। अरे टिकट कैसा? अरे आप क्या कर रहे हो? टिकट कैसा नहीं मिलेगा? अरे टिकट तो टेंडर से मिलता है, पैसे दो और टिकट ले जाओ। एक मिनट, टेंडर से टिकट तो मिल जाएगा आपको, वोट कहाँ से लाओगे? वो कौन देगा? ये समस्या तो सुलझाना होगा कि नहीं सुलझेगी। आज तक तुम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, हमेशा धींगा मस्ती। जितनी बार तुम जीते हो बोगस वोट से जीते हो, अब के बाद नहीं मिलने वाला बोगस अरे वोट। कैसे वोट नहीं देगी है? जनता वोट देगी और मेरे पैरों में गिर कर देगी। हाँ, एक बार पावर में आ जाने पर
सब गुर मालूम हो जाता है, समझा? खबरदार, हाथ नहीं लगाना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। खड़े आप। अरे वाह, इसको कोई हाथ लगा सकता है? ये तो हमारी जान है। ये बहुत महान अंडरवियर है, इसमें सारे जमाने का बोझ भरा है। पीछे हटो। के पीछे हटो। अरे वो के क्षमा करना गुरु, हम ये अंडरवियर के झगड़ा में गुरु की बात है भूल गए। इस झगड़े में मतलब की बात भूल गए? भूल गए। एक बात दिमाग में आ रही के का? यदि अंडरवियर की लड़ाई में तुम लोग मतलब की बात भूल सकते हो का? तो काहे नहीं जनता को किसी नाजुक बात पर लड़ा दिया जाए, तो वो हमारी सारी गलतियां भूल जाएंगे और फिर से हमको वोट देकर कुर्सी पर बिठा देंगे। गुरु ये का खोपड़िया है? ये अंडरवियर की मिसाल देकर का राजनीति का सार निचोड़ा है ऐसे है? बाद में दम है कि नहीं? बहुत दम है। तो एक काम कर, इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करवा दे, धर्म और जाति को आमने सामने खड़ा कर दे, और तुम लोग अपने अपने चाकू पर मजहब और जाति बिरादरी की शान चढ़ाकर उसे चमका दो, ताकि ये चाकू प्रजातंत्र की सेवा कर सके। बाकी प्लान बाद में समझाऊंगा। सरकार सरकार सरकार, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया सरकार। किसी ने मेरी बीवी और बच्ची को जान से मार दिया सरकार। चिंता नहीं करो, जनता का दुख दर्द देखने के लिए तो ही यहाँ बैठे हैं ये। सरकार मेरा मकान जल के राख हो गया, मेरे पास तो कफन के लिए पैसे भी नहीं हैं। कफन का जुगाड़ तो हम कर देंगे बबुआ। ई ले, सुंदर सा कफन बनाना है, जा। चलो, इस अभागे का काम तो निपट गया। इसका काम तो निपट गया, हमारा काम शुरू हो गया। हमने अभी अभी कफन बांटा, और भी कफन बांटूंगा। ये सारे कफन हमारी पार्टी के झंडे बनने चाहिए। जितने झंडे उतनी ही पार्टी स्ट्रांग। नहीं ऐसा। ए भोला, शमशान घाट जाने का रास्ता मंदिर से होकर जाता है, जहां बड़े लोग आज पूजा करते होंगे। ऐसा इंतजाम कर कि पूजा वाले कहें कि अर्थी मंदिर से होकर नहीं जाए, और अर्थी वाले अड़ जाएं कि अर्थी जाएगी तो मंदिर से होकर जाएगी। ये बड़े और छोटे में झगड़ा होना ही चाहिए। बस इतना ख्याल रखना कि बड़े और छोटे में समझौता होने का कोई खतरा ना होने पाए। जा। जो आज्ञा मालिक। राजनीति है राजनीति। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। आगे मत बढ़ो। राम नाम। कह रहो। देखो मेरी बात सुनो। हमारे घर में मौत हुई और आप बात सुना रहे हैं। मंदिर में यज्ञ चल रहा है, वहाँ से अर्थी नहीं जा सकती। देखिए, मुर्दे का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जब हम लोग कह रहे हैं तो आप मानते क्यों नहीं हो? जब हम लोग कह रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं मान लेते? ये जिद की बात है, हम मुर्दे को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। ये तो जिद की हद है। मुर्दा जाएगा तो यहीं से जाएगा। जरा ले जाके तो दिखाओ। अगर नहीं जाने देंगे, मुर्दा भी यहाँ पड़ा रहेगा और हम भी यहीं बैठे रहेंगे। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। अगर आप लोग यहाँ पर बैठे रहे तो हम भी यहाँ पर बैठेंगे। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ सब लोग। नमस्ते जी। नमस्कार। सब ठीक ठाक है ना? जैसा आप प्लान बनाया था बिल्कुल वैसे ही होएगा। जय हिंद, जय हिंद। अरे रे 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 रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग?
आप लोगों के झगड़ को देखकर मेरा दिल दुखता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन धनी लोगों ने हमारा रास्ता रोक के रखा है, हम लोग कैसे शांत रह जाएं? ए, क्या बोला रे तुमने? अरे तू कौन होता है? ये तो सब जबान से लड़ रहे हैं, हाथ कोई उठाता ही नहीं। अरे मामला जरा गर्म हो जाए तो हाथ तो अपने आप ही उठ जाएंगे। अपने आदमी है कहाँ? दोनों तरफ है, बहुत है। हाँ। जा जरा धक्का लगा, धक्का लगा। अरे चल। हमका मार, हमका मार, हमका मार। हम मारू? अरे कहा हम डंडा लेकर आते। सुन सुन सुन, ये फोटो खींचे वाला कहाँ है? वो हुआ दारू पी रहा है। अरे बुला ले, टाइम पर खींचना पड़ता है। हाँ, डंडा ला, खुद लेकर आता। हाँ, शांति। शांति। एक एक जल्दी कराओ। मार 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 मार। शांति। हमको मार दिया। गुरु मिल गया, मिल गया। हाँ मिल गया। अरे शहर में दंगा फसाद मार काट खून खराबा में जो हमारा खूनी किरदार है उस पे पर्दा मिल गया। ये देखो मार खाते हो तुम्हारी कितनी बड़ी हसीन फोटो छपी है और नीचे मोटे हरफों में लिखा है कि शांति का संदेश देता हुआ अहिंसा का दूत, हिंसा का शिकार। बहुत बढ़िया, दिखाओ दिखाओ। अरे भैया ये अखबार तो बड़े काम की चीज है। तो ये काले को सफेद और सफेद को काला कर सकता है। एक एक के हाई कमांड के लोग तो ये अखबार देखे होंगे। तो अब पता चला ये अमावस चीज क्या है। अरे पार्टी की जान है जान। एक एक के क्या कहता है? केसाई के पास ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं कि वो साबित कर देगा कि शहर के राइट्स में हमारा हाथ है। सारे सबूत जितना है हमारे खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले हैं। तो ऐसा कर साले को जिंदा जला दे। डबल काम हो जाए। शहर का राइट्स हमने करवाया और राइट्स में अपने दुश्मन का सफाया भी हमने करवाया। राजनीति है रे, राजनीति। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए खुद यहाँ आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शांति रखिए और घर जाइए। शांति, शांति। खामोश। इंस्पेक्टर साहब जाइए, आप जनता को समझाइए। जाइए। भाइयों शांत हो जाइए। ये क्या बोल रहे हैं, इनको सुनने का मौका तो दीजिए। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए प्लीज। क्या हो रहा है? बोलो तुम लोग। तुमने हमको सिर्फ झंडा फहराते देखा, किसी को जिंदा जलाते नहीं देखा। हा? No!